हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। बच्चों देखिएगा, एनआईएस में आपने एडमिशन लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर एनआईएस के टर्म्स, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको हम अगर नहीं समझ पाएंगे तो भाई वही ढाक के तीन पात होंगे। आप कहीं से भी आए हों, ठीक है। साथ कुछ लोग मेहमान हैं, बाहर से भी आते हैं, ठीक है। 12th में एडमिशन ले लेते हैं, अकाउंटेंसी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बात वेरी करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर्स है, लेखांकन, जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग पूरी बुक्स को क्या डिस्कस करेंगे और आपको हर चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात कर लेते हैं कि लेखांकन का हमको एक इंट्रो पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, जो एनआईएस के अंदर होता है वो हिंदी मीडियम में बहुत कम क्लासेस होती हैं। पहली बात तो एनआईएस में कोई क्लास होती ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते कि यार ये लेखांकन क्या है, इस लेखांकन से आप क्या समझते हो, इससे आप क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ करनी है, ठीक है। लेखांकन का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। देखो, किसी चीज़ को लिखने का मतलब, अगर हम बात करते हैं कि यार कोई चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, तो वो एक तरह का लेखांकन है ना, उसी को तो हम लेखांकन कहेंगे। अगर हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं, कॉपी में लिख लें, पेन में लिख लें, किसी भी चीज़ में लिख लें, वही हमारा लेखांकन है। लिखने की एक प्रक्रिया को हम लेखांकन कहते हैं। पहली बात आप ये समझ लें। अब छोटी सी बात है, मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे पास आप उधार सामान लेने आए, सुबह सुबह का टाइम है, मैंने आप लोगों को 50 रुपये का सामान दे दिया, ठीक है। 50 का दे दिया, फिर 100 रुपये का दे दिया, फिर 50 का दे दिया। तो दिन भर मैंने कितने पैसे उधारे आपको कि 200 रुपये की उधारी की, समझते जाना। अब ये 200 रुपये यार मैंने कहीं लिखे हैं नहीं, मैंने कहीं लिखे नहीं है 200 रुपये, ठीक है। मैंने आप देखो, मैंने 50 रुपये का सामान आपसे दिया, फिर 100 रुपये का सामान लिया, फिर 50 का सामान लिया, टोटल कितने का, अमूमन 200 रुपये का हो गया। लेकिन मैंने ये लिखे नहीं कहीं। अगर मैं इनको लिख देता तो भाई इसी को हम लेखांकन कहते हैं। अब ना लिखने के क्या क्या गुनाह, क्या क्या नुकसान, मेरा अकाउंट मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। कहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या मैं बिजनेस में दूंगा, क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, वो सारा नुकसान मेरा है ना बच्चों। तो वो सब चीज़ें हैं, यानी जो व्यवसाय है उसके अंदर जो लिखने का हिसाब किताब होता है, या व्यवसाय को हिसाब किताब लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या जोखिम आते हैं, वो सब लेखांकन में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आपके चैप्टर्स के। देखो, यहाँ पर एक चैप्टर्स है लेखांकन जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखो ये आप लोगों को दिखेगा, पुस्त पालन का क्या अर्थ है। इस पार्ट को हम पढ़ देंगे तो हमें एक नया टॉपिक आएगा, पुस्त पालन, बुक कीपिंग बोलते हैं, पुस्त पालन, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। और उसकी प्रकृति को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला होगा, पुस्त पालन एवं लेखांकन में हम अंतर यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास लेखांकन के लाभ और सीमाएं हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट होगा लेखांकन की शाखाओं का वर्णन कर सकेंगे। ये तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ये चीज़ें आपको पहले मैं बताता हूँ। व्यवसायिक लेन देनों को स्थायी रूप से हिसाब रखने की कला को पुस्त पालन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो बुक्स के अंदर हम जो सामान रख रहे हैं, यानी हम संभाल के जो भी चीज़ें रखेंगे, यानी कितना हमने मतलब बोले ना, कितना हमने क्या कर दिया, ये खर्चा किया है, कितना हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, वो सब चीज़ें पुस्त पालन के अंदर आती हैं, ठीक है। अगर आपको एक बार मैं फिर दोबारा से समझा दूं, तो अगर आपको मैं कहूँ कि भाई एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास मैं गया, ठीक है, जाने के बाद क्या है, मैं सामान दे रहा था, मतलब कि मैंने उसको 50 रुपये का सामान दिया। 50 रुपये का सामान देने के बाद क्या है, मैंने उसको 20 रुपये का सामान दिया। टोटल मिलाकर के जितना भी पैसा हमारा गया,
ठीक है, जितना हमारा पैसा गया, आया है, गया है, ठीक है, वो सब चीज़ें पुस्त पालन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये अपना फ़ोटो छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये इससे के हम इसे क्या कहेंगे, पुस्त पालन कहेंगे, राइट। तो इतनी चीज़ को कहेंगे, यानी पुस्त पालन में लेखों का जो हिसाब किताब होता है। यानी देखो, व्यवसाय में अनेक लेन देन होते हैं, आया भी गया भी। क्या आप एक व्यवसाय के लेन देनों का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते बताओ। दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, ठीक है, यानी आ रहा भी है पैसा, जा भी रहा है, ठीक है। तो एक दिन में अनेकों तरह के क्या होते हैं, हिसाब होते हैं। मैं भी आया, पड़ोसी भी आया, उसका पड़ोसी भी आया, ठीक है। क्या कोई व्यवसाय इन सभी लेन देनों के प्रत्येक पहलू को याद रख सकता है? भाई मैं तो नहीं रख सकता। आप रख सकते हैं? आप भी नहीं रख सकते। एक दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, है ना। इसलिए इन लेन देनों को विस्तार से विधिपूर्वक लेखांकन आवश्यक हो जाता है। व्यावसायिक लेन देनों का लेखा पुस्तकों में विधिपूर्वक पुस्त पालन कहलाता है। ठीक है, पुस्त पालन का संबंध वित्तीय आंकड़ों के लेखा जोखा से है। लेखा जोखा मतलब यहाँ पर लिखने से है, ठीक है। वित्तीय आंकड़े मतलब जो हम लोग, सपोज चीनी है, चीनी 5 रुपये, 50 किलो चीनी, यार मैं आप किसी को ऐसे दे दूंगा क्या? नहीं ना। तो पुस्त पालन में ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखो, पुस्त पालन से कुल बिक्री, बिक्री मतलब कितनी बिक्री हुई, कुल क्रय, क्रय का मतलब होता आना, कुल रोकड़ प्राप्ति, कितना रोकड़ का मतलब धन की प्राप्ति हुई है, कुल भुगतान, कितना पैसा हम लोगों ने दिया। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं ले रहा हूँ, कुछ तो देना पड़ता है ना। महत्वपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप जानते हैं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं लाभ कमा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग मेरे से मिल रहे हैं, ठीक है, मेरा ये लाभ है। इस उद्देश्य को पाने के लिए व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब रखना नित्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग याद नहीं रख सकते इतनी बड़ी चीज़ें, ठीक है। लेखांकन केवल पुस्त पालन ही नहीं, पुस्त पालन का मतलब होता है किसी किताब को संभाल के रखने को बोलते हैं, बल्कि इसमें अन्य क्रियाएं भी सम्मिलित है। 1941 याद रखना, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने इसको परिभाषित किया है। देखो, इस चीज़ को आप लोग लर्न कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेखांकन व्यवसायिक लेन देनों के उचित ढंग से अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन करने का व्यावसायिक परिणामों को उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित करने की कला है। ठीक है, आप सिंपल सी बात कर लो, यानी व्यवसाय के आंकड़ों को संभाल के रखना, लिखना ही क्या होता है हमारा, क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लेखांकन। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। अब बिना पढ़े तो भाई कुछ होगा नहीं, ठीक है, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कब तक हम नहीं पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, पढ़ना तो हमें पड़ेगा। अब छोटी सी बात ये है, मैं थोड़ा सा बेटा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, आज की बात है, फिर कल से सब सही हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। अब ध्यान से समझो, ये जो लेखांकन है, ठीक है, इसमें कुछ घटना, देखो लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उन परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कुछ आर्थिक घटना, आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित। क्या मतलब होता है? आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित। देखो क्या है, आर्थिक घटना का तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले लेन देनों से है। ठीक है, आर्थिक घटना का मतलब होता है किसी व्यवसाय के अंदर अगर कोई चीज़ घट रही है ना, यानी पैसा आ रहा है, जा रहा है। मुद्रा का मतलब पैसे से ही है, ठीक है, लेकिन मुद्रा यहाँ 2 तरह की होती है, एक तो होता है, एक तरल होता है, एक ठोस होती है। अभी बताऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा, जिनका मुद्रा में मापन किया जा सके, अर्थात मशीन का क्रय किया, क्रय मतलब आई, पैसा गया, स्थापना के लिए, निर्माण के लिए उसे तैयार करा, आर्थिक घटना है। ठीक है, यह एक आर्थिक घटना है, क्योंकि धन तो गया होगा ना, मुझे मशीन कौन दे देगा? अच्छा बताओ, कोई देगा? कोई मशीन नहीं, जिसमें कई वित्तीय लेन देन शामिल होता है। अच्छा, वित्तीय, किसी मशीन को मैंने खरीदा, सपोज कोई मशीन है, मैंने मशीन खरीद ली, और उसमें क्या क्या शामिल होंगे भाई? पैसा गया, चलो ठीक है, मैं थोड़ी ना लगाना जानता हूँ मशीन। मैं आया, मुझे प्रिंटर है, सपोज कोई प्रिंटर है, ठीक है, मैंने खरीद लिया, और उसको भाई वहाँ पर प्रिंट करने वाला है ना, वो उसको इंस्टॉल करने वाला आना चाहिए ना, मशीन का
तो मशीन का क्रय शामिल है, मशीन का परिवहन शामिल है, परिवहन यानी जिसमें वो आ रही है, मैं अपनी स्कूटी या कार में थोड़ी ना लेके आऊँगा। मशीन की स्थापना का स्थल तैयार करना है, जो आटा ही चक्की की बात ही कर लेते हैं हम लोग, आटा चक्की, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, वो उसके लिए अलग ही होता है। स्थापना के लिए किया गया वे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहचान क्या होगी उसके लिए हमें एक जगह, सपोज मुझे आटा चक्की लगानी है, क्या लगानी है, आटा चक्की लगानी है। तो बेटा ध्यान से समझना, मैं बहुत डीप लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। मैं आटा चक्की लगाने के बाद मैं ऐसे लगा दूंगा, कहीं भी जंगल में तो नहीं लगाऊंगा ना, यानी जहाँ भी लगाऊंगा भाई लोग बाग होने चाहिए ना, तो वो सब चीज़ें इसको हमने करनी होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर और आ जाते हैं, जो मेन चीज़ें हैं हम उसको पढ़ेंगे। देखो, पुस्त पालन और लेखांकन में अंतर पढ़ते हैं। पुस्त पालन और लेखांकन में हम लोग क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, जिससे कि क्या है, हमें बहुत अच्छे से इसका बारे में पता चल जाएगा। पुस्त पालन और लेखांकन, देखो पुस्त पालन और लेखांकन, लिखने की कला और पुस्तक को रखने की कला। ठीक है, तो देखो, पुस्त पालन एवं लेखांकन में प्रकृति, उद्देश्य, कार्य, आधार, ज्ञान के स्तर आदि के आधार पर निम्न प्रकार से अंतर किया जा सकता है। पहला हम लोग ले लेते हैं अंतर के आधार पर पुस्त पालन, फिर यहाँ लेखांकन लिख लेते हैं। प्रकृति देखते हैं, इसमें वित्तीय लेन देनों की पहचान की जाती है, उन्हें मुद्रा में मापा जाता है तथा लेखा रखा जाता है तथा वर्गीकरण किया जाता है। ये तो रहा भाई पुस्त पालन। एक किताब के अंदर अंतर बना दिया, पैसा आया, पैसा गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। लेखांकन में देखते हैं, इसमें लेखा किए गए लेन देनों का संक्षिप्तीकरण होता है, निर्वचन होता है, परिणामों को संप्रेषित किया जाता है, यानी उसके निष्कर्ष किए जाते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब थोड़ा आगे चलो, उद्देश्य पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों को उचित ढंग से लेखा करना होता है। अच्छा, इसका उद्देश्य व्यवसाय लेखों को रखना, व्यवसाय आय की गणना करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण करना होता है। ठीक है, अब कार्य की बात कर लेते हैं। इसका कार्य व्यवसायिक लेन देनों को लेखा करना, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित हो जाता है। देखो, इसका लेखांकन कार्य व्यवसायिक लेन देनों को लेखा करना, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, इसका कार्य व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकरण करना, निर्वचन करना, व्यवसायिक परिणामों को संप्रेषित करना, इसलिए इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा। अब देखो यहाँ पर इसका क्या है, बेस देख लेते हैं, यानी आधार। आधार पढ़ लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसायिक लेन देनों को लेखा करने के लिए प्रमाणक एवं अन्य सहायक लेखों की प्रमाण स्वरूप आवश्यकता होती है। इसमें क्या, लेखांकन सूचनाओं के लिए पुस्त पालन आधार का कार्य करती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लर्न करना है। एक छोटा सा और देख लेते हैं, ज्ञान का स्तर देख लेते हैं। पुस्त पालन के लिए लेखांकन का प्रारंभिक ज्ञान काफ़ी है, किताबों को संभाल के रखना वही ज्ञान है। ठीक है ना, एक साइंस होती है इस तरह की, ध्यान रखना। लेखांकन में अधिक गहरी समझ की आवश्यकता होती है। अकाउंटेंट हो गया, सीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीएस हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ये सब चीज़ें इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, संबंध पुस्त पालन लेखांकन की पहली सीढ़ी है। अब देखो इधर पर देख लेते हैं, जहाँ पुस्त पालन समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन का प्रारंभ होना शुरू होता है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही चैप्टर्स में है। ठीक है, आपको क्या है, एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। टॉपिक टू टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, लेखांकन और आपका पुस्त पालन में अंतर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, एक दूसरों को भी बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।